हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल का नाम है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इसके ऊपर मैं 10 मिनट का एक लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन फिर मैं इसको स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा टॉपिक पूरे एक लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। ओके, तो मेरा टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, we know that the probability joint density function of bivariate normal distribution हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो होता है, क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ या ई की पावर ऑफ ई एक्स पी -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एक्स माइनस के μ1/σ1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के μ2/σ2 का कंप्लीट स्क्वायर -2 रो x माइनस के μ1/σ1 इंटू y माइनस μ2/σ2 और डिवाइडेड बाई होता है, ये तो e की पावर में ऊपर होता है, डिवाइडेड बाई होता है 2 σ1 σ2 अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका था। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मेरे को कैलकुलेट करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो ये होती है, नोटेशन तो होता है mxt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ e की पावर xt इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, ओके, तब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है। अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है तब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है सम्मिशन, बोले तो इंटीग्रेशन की जगह आता है सम्मिशन, ओके, ई की पावर एक्स टी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट के केस में, यानी सम्मिशन के केस में, आप जानते हो। और यही डेफिनेशन चेंज होती है प्रोबेबिलिटी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के केस में। ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब आपको डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है। डेंसिटी फंक्शन का मतलब ये है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यानी
कोई ना कोई आपको इंटरवल गिवन होता है। ये फार्मूला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का तब होता है जब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ना दे करके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ होता है। ओके, और जब आपको ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है। ओके, व्हेन फार्मूला क्या होता है, जब आपको ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन हो देन तब आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है MGF शॉर्ट में, वो होता है बेटा m ऑफ एक्स वाई। ये वेरिएबल एक की जगह दो में कन्वर्ट होता है, T1 कोमा T2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर कितना भाई, शॉर्ट में लिख लो आप EXP एक्सपोनेंशियल ऑफ T1x प्लस T2y इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स कोमा वाई ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होता है, इंटू DX इंटू DY। ये फार्मूला आप जानते होंगे। ओके, ये वाला जो फार्मूला है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लास्ट लाइन है, अगर आपको ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन है तब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस लास्ट फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ये वाला फार्मूला क्लियर है ना। नाउ मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन, मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले का यूज़ होना है लास्ट वाले का। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मैं वही करने जा रहा हूँ। नाउ MGF, नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा भाई, m ऑफ एक्स वाई T1 T2 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ EXP कह लो या ई की पावर कह लो T1x प्लस T2y इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू DX इंटू DY। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही होता है फार्मूला। आगे चलते हैं भाई। नाउ अब मैं यहाँ क्या करूँगा भाई, मैं वैल्यू डालूँगा किसकी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की। जरा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू देखो। बट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई यानी ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, बराबर होता है ई की पावर माइनस 1/2 माइनस रो स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस के μ1 बटे σ1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के μ2 बटे σ2 का स्क्वायर माइनस के 2 रो x माइनस के μ1 बटे σ1 इंटू y माइनस के μ2 अपॉन σ2। ओके, यही होता है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू ऊपर पुट करूँगा मैं। नाउ और डिवाइडेशन में होता है कितना, 2 पाई σ1 σ2 1 माइनस रो स्क्वायर अंडर द रूट के अंदर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फार्मूला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इन
अबव फार्मूला, ऊपर वाला जो फार्मूला है मैंने उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट की, और मैं जैसे ही वैल्यू पुट करूँगा, आप ध्यान से देखना है बेटा, थोड़ा सा जो है लेंथी हो जाएगा ये होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्स वाई T1 और T2 इज इक्वल टू कितना होगा भाई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ मेरे पास क्या है, ई एक्स पी, यानी ई की पावर कितना है T1x प्लस के T2y। ओके, ये तो ये है, गुणा कितना होगा, ये वैल्यू भी होगी इनटू ई एक्स पी, किसका एक्सपोनेंशियल -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ है x माइनस के μ1 बटे सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के μ2 बटे सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस के μ1 बटे सिग्मा 1 y माइनस के μ2 बटे सिग्मा 2 और इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, यही होगा ना, मैंने ऊपर लिख दिया वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, और इसके बटे में जो होगा, सारे के बटे में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बटे में जो होगा वो होगा 2 पाई सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समझ ना आए। क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि नाउ, ताकि ये कैलकुलेशन आसान हो सके, नाउ पुटिंग, क्या पुट करूँगा इसके अंदर भाई मैं, एक्स माइनस के μ1 बटे सिग्मा 1, एक्स माइनस के μ1 बटे सिग्मा 1 इज इक्वल टू यू एंड y माइनस के μ2 बटे सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना, v। देन तब BSc पार्ट 1 डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। देन जैकोबियन की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, ध्यान से सुनना, मैं आपको फार्मूला याद दिला रहा हूँ। अगर आपके पास f ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, तो आप ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ करके, जैसे यहाँ है बाय ट्रांसफॉर्म मेथड, ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ करते थे आप, और f ऑफ एक्स वाई को जो है, f ऑफ एक्स वाई को किसी दूसरे फंक्शन में, जैसे f ऑफ यू वी में कन्वर्ट कर लिया करते थे विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन। ये फार्मूला होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। BSc पार्ट 1 के अंदर कहीं ना कहीं आपने ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन और मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन में आपने 100% कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। f ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जैसे मैंने यहाँ x माइनस μ1 बटे सिग्मा 1 को u में कन्वर्ट किया, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई को फंक्शन ऑफ यू वी में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, उस केस में फंक्शन ऑफ एक्स वाई को फंक्शन ऑफ यू वी में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूले का यूज़ किया जाता है, उसमें ये जैकोबियन भी होता है। ओके, मैंने डायरेक्ट वही लिखा है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू वी इंटू जैकोबियन। ओके, अगर यहाँ इंटीग्रेशन है तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ डिफरेंशिएशन हो तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा। मैं वैल्यू डालूंगा और अब रिजल्ट्स निकालूंगा। क्लियर है ना। और इसके साथ चलो मैं लिख ही दूँ डी यू इंटू डी वी भी होगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है। क्लियर है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने पहले लिख दिया जानबूझ करके, क्यों, इंटीग्रेशन है, डी यू डी वी तो चलना ही चलना है। अब मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास क्या रिजल्ट निकल करके आएंगे। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समझ ना आए। ये हुआ मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ T1, T2, तो ये निकल गया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है क्या निकलेगा आपके पास। डबल इंटीग्रेशन निकला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो आप जानते ही हो। ये हुआ एक्सपोनेंशियल, ध्यान से देखना है। ई एक्स पी यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यहाँ से देखो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो जरा, इसको ऊपर यहाँ जरा सा स्पेस बचा हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स बराबर जो निकल करके आएगा मेरे पास, कितना निकल करके आएगा बेटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 यू प्लस के म्यू 1। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से वाई की वैल्यू मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ। वाई की वैल्यू जो निकल करके आएगी सिग्मा 2 वी प्लस के म्यू 2। ओके, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया दोनों वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जरा ये वैल्यू देखो कितनी होगी भाई, ध्यान से देखना है। यहाँ मेरे पास हुआ ई एक्स पी, तो ये हुआ एक्स, वो T1 मेरा एज इट इज है, T1 इंटू एक्स वन की वैल्यू, यहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये होगी मेरे पास सिग्मा 1 यू प्लस म्यू 1 होगी ना, प्लस उसके बाद प्लस के है मेरे पास कितना T2 मेरा ये है। V की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ, V की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये होगी सिग्मा 2 V प्लस म्यू 2। V की नहीं बात कर रहा हूँ, Y की वैल्यू, क्यों यहाँ Y है, मैंने Y की वैल्यू डाल दी, ये तो ये निकल करके आया। ओके, इनटू गुणा यहाँ कर रहा हूँ गुणा ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ है मेरे पास कितना भाई, एक्स माइनस के, एक्स की वैल्यू डालूँ मैं, चलो अगले स्टेप के अंदर वैल्यू डाल दूंगा, या डायरेक्टली वैल्यू डाल लो आप। ये कितना होगा भाई, ध्यान से देखना है। एक्स की वैल्यू डाली मैंने, जो कि मेरे पास है, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ एक्स की, ये वाली कितनी होगी भाई, ये एक्स की वैल्यू होगी सिग्मा 1 यू प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 1 बटे सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ये प्लस यहाँ वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, सिग्मा 2 वी प्लस म्यू 2 माइनस के म्यू 2 बटे सिग्मा 2 का कंप्लीट स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या है 2 रो, एक्स की वैल्यू फिर डाली सिग्मा 1 यू प्लस के म्यू 1 और माइनस के म्यू 1 बटे कितना है सिग्मा 1 इंटू वाई की वैल्यू फिर डाली, जो कि है सिग्मा 2 वी प्लस के म्यू 2 माइनस के म्यू 2 बटे सिग्मा 2। ओके, क्लियर। और जो डी एक्स डी वाई था, डी एक्स डी वाई की जगह जैकोबियन की वैल्यू डाली डायरेक्ट, ये जो फार्मूला है जैकोबियन से चेंज हो जाएगा, इंटू जैकोबियन की वैल्यू डाली सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 इंटू डी यू इंटू डी वी। ओके, मैंने डायरेक्टली चेंज भी कर दिया इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। ये जो ट्रांसफॉर्म फार्मूला था, जब मैंने सारे को ट्रांसफॉर्म किया इसको, तो इसका यूज़ करते हुए मैंने इसको चेंज भी कर दिया। और इसके बटे में क्या है, देखो आप, बटे में क्या है भाई, बटे में है 2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर। सिग्मा 1 सिग्मा 2 से सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैंसिल। अब ये स्टेप छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा खतरनाक स्टेप बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके समझ ना आए। ओके, देखता हूँ कितना निकलेगा। यहाँ से देखो बेटा आप, एम ऑफ एक्स टी शॉर्ट में लिख रहा हूँ इधर,
क्यों, इधर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। ये हुआ मेरे पास एम ऑफ एक्स वाई T1 T2 इज इक्वल टू, इसको देखो बेटा मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिखा T1 μ1, ये वाला स्टेप T1 और μ1 और T2 और μ2, ये कांस्टेंट है। आप कहोगे कैसे, इंटीग्रेशन du और dv के अंदर हो रहा है। पहले इसको अलग से निकाल लो। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा exp, एक तो होगा T1 μ1 प्लस T2 μ2 के बटे में 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर। एक तो होगा ये स्टेप। अब आगे देखता हूँ, डबल इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियली देखो यहाँ पर आगे क्या बचा हुआ है, ई एक्स पी, यहाँ से बचा है मेरे पास, कितना बचा है भाई, ये बचा है टी यू सिग्मा 1। ये तो बचा भाई, इसके एक स्टेप तो बाहर निकाल दिया कांस्टेंट वाला, u वाले को तो इंटीग्रेशन के अंदर रखना है ना। ई एक्स पी कितना होगा, एक्सपोनेंशियल T1 सिग्मा 1 u प्लस T2 सिग्मा 2 v। एक तो ये हुआ। अब जरा इस अगले वाला देखो, गुणा, इस स्टेप की बात करता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एक्स पी, वो तो बाद में इकट्ठा कर लूँगा मैं। ई एक्स पी कितना है, माइनस के 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर। ध्यान से देखना है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यू स्क्वायर बचाना, कितना बचा यहाँ, पहला तो हुआ यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बेटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस के वी स्क्वायर बचा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस के 2 रो हुआ, माइनस के 2 रो, कितना बचा यहाँ पे u इंटू, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इंटू v, क्लियर, इंटू डी यू डी वी है। ओके, ये तो बाहर आ चुका। चलो भाई, डी यू डी वी मैंने यहाँ लिख दिया, डी यू इंटू डी वी, क्लियर। ये भी ई की पावर में है, ये भी ई की पावर में है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या निकल करके आएगा। ओके, अब शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर ना निकले, ये आपके समझ ना आए। ओके, अब यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया फाइनल स्टेप, अगले वाला, इधर तो चल ही रहा है एम ऑफ एक्स वाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन T1 T2 इज इक्वल टू, यहाँ निकला मेरा ई की पावर को मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको तो पता ही है, T1 μ1 प्लस T2 μ2 बटे 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस के रो स्क्वायर गुणा डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ई की पावर, सारी ई की पावर इकट्ठी कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल, कितना निकल करके आया बेटा, ये निकल करके आया, ध्यान से देखना है, ये निकला T1 सिग्मा 1 u प्लस के T2 सिग्मा 2 v माइनस के 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहाँ है यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2 रो यू वी, यही तो निकला, इंटू डी यू इंटू डी वी। क्लियर, थोड़ा सा इसको और सेट करता हूँ। ओके, यहाँ तक आ चुका, आगे चलेंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ हो। एम ऑफ एक्स वाई, तो ये निकल कर के आया T1 T2 इज इक्वल टू, यहाँ से निकला
ई एक्स पी टी वन म्यू वन कॉन्स्टेंट वाला स्टेप है, प्लस के टी टू म्यू टू बटे 2 पाई अंडर द रूट 1 माइनस रो स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ज़रा इसको देखो क्या बनेगा ये। इसमें से मैंने ये वाला स्टेप कॉमन ले लिया, ई एक्स पी तो है ही ये एक्सपोनेंशियल। मैंने कौन से वाला स्टेप कॉमन लिया, मैंने माइनस ई की पावर में ही है बेटा सारा ये 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं ये वाला स्टेप कॉमन निकाल लूँगा तो इधर देखो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से तो बचेगा कितना, एक तो बचेगा यू स्क्वायर। ओके, कितना बचेगा भाई, देखो ध्यान से आप, एक तो बचेगा यू स्क्वायर प्लस के बचेगा वी स्क्वायर माइनस के होगा 2 रो यू इंटू वी, ये स्टेप भी तो है। माइनस के कितना होगा, माइनस के तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, माइनस के 2 इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा भाई, ये बचेगा T1 म्यू1 यू, ये होगा T1 सिग्मा 1 यू प्लस T2 सिग्मा 2 वी। देखो ध्यान से, यही तो बचेगा ना भाई। अगर मैं ये कॉमन लूँगा, ये वाला स्टेप अगर मैं कॉमन लूँगा ई की पावर में, तो ये तो जूँ का तूँ इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा ना एलसीएम के थ्रू। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी आपत्ति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। और साथ में क्या होगा, डी यू इंटू डी वी, क्यों, डबल इंटीग्रेशन चल रहा है। अब अगले वाला स्टेप देखते हैं। मैंने क्या सपोज किया बेटा, ये फार्मूला होता है डायरेक्टली, ओके, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। बट वी नो दैट डायरेक्ट फार्मूला है, मैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करूँगा। बट वी नो दैट क्या जानते हैं भाई हम, ये जो पूरा स्टेप इसकी बात कर रहा हूँ, यू स्क्वायर माइनस के 2 रो यू वी प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर। ओके, यहाँ मेरे पास है इंटू T1 सिग्मा 1 यू प्लस T2 सिग्मा 2 इंटू वी। ये जो स्टेप पूरे का पूरा बराबर होता है, ओके, ये किसके बराबर होता है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है किसके बराबर होता है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे का पूरा स्टेप जो बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, u माइनस रो वी, ओके, माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर T1 सिग्मा 1 T1 इंटू सिग्मा 1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस ये पूरे का पूरा स्टेप इस स्टेप के बराबर होता है जो यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर, ओके, और ब्रैकेट यहाँ होता है क्या, v माइनस रो T1 सिग्मा 1 रो T1 सिग्मा 1 माइनस T2 सिग्मा 2 T2 सिग्मा 2 का कंप्लीट स्क्वायर, ओके, और माइनस T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 रो T1 T2 इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, और ये मंझला ब्रैकेट बंद। बहुत खतरनाक फार्मूला है बच्चों मेरे ख्याल से। तो अगर मैं इसको, आप मेरे से ये प्रूफ मांग लो कि सर ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर कैसे होती है, मेरे को तो लग रहा है कि पूरे का पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा इसको आप अपनी मेमोरी में रखना। ये फार्मूला होता है पूरे का पूरा, बड़ी मुश्किलों से
हाथ लगा है, ये फार्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करूँगा। ओके, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो भाई, मेमोरी में तो रख सकते हो आप, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो तो इसको क्यों नहीं याद रख सकते? ठीक है ना। इस फार्मूले का नाउ आई एम यूज दिस फार्मूला। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहीं स्टॉप करके लेक्चर के सेकंड पार्ट में इसको उड़ा दिया जाए।